हेलो गाइस। आज हम ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीडेशन के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। सभी को इस बात में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। एक्चुअल में दोनों में ही क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजनेशन की बात करें तो ऑक्सीजन जुड़ती तो है परंतु ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित नहीं रहती है। मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने से जो अणु जो होता है उसकी संयोजकता परिवर्तित नहीं होती, संयोजकता सेम रहती है। संयोजकता क्या होती, किसी भी अणु का, चाहे वो कोई सा भी अणु हो, उसकी उसके ऑक्सीजन जुड़ने, इलेक्ट्रॉन निकलने से उसकी संयोजकता पर कोई असर नहीं होता है। जैसे कि संयोजकता क्या होती है, उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको हम संयोजकता कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजनीकरण की बात करते हैं। तो ऑक्सीजनीकरण या ऑक्सीजनेशन के अंदर ऑक्सीजन तो जुड़ती है परंतु ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित नहीं रहती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का जुड़ना, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन जुड़ती है तब जो आयरन होता है वो Fe2+ की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद भी Fe2+ में रहता है। अतः यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसकी संयोजकता पहले भी 2+ थी और अभी भी 2+ है। चलो अब हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन की संरचना देखते हैं। हीमोग्लोबिन की संरचना में जो कोर परमाणु होता है, हीमोग्लोबिन की संरचना में जो कोर परमाणु होता है वो होता है Fe, मतलब कि आयरन। आयरन अगर 2+ की फॉर्म में है तो उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और अगर आयरन की संयोजकता +3 हो जाए तो उसे मेट हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की संरचना में 4 पायरोल रिंग जुड़े हुए होते हैं। पायरोल रिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह से हमें एक हीमोग्लोबिन की संरचना दिखाई देती है जिसके कोर पर आयरन समूह होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, देखिए। अगर हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो कोर अणु है वो Fe2+ की फॉर्म में है। अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो Fe+3 की फॉर्म में आ जाता है। मतलब फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिस Fe3+ अगर हीमोग्लोबिन का कोर परमाणु है तो उसे हम मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। मेट हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त का जो रंग होता है वो चॉकलेट ब्राउन हो जाता है। जबकि फेरस के फॉर्म में हीमोग्लोबिन होने पर रक्त का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है और मेट हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग जो होता है चॉकलेट ब्राउन हो जाता है। यह ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है इस अवस्था के अंदर, इसलिए यह मेट हीमोग्लोबिन इसलिए यह मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम की सहायता से वापस से Fe2+ में बदल जाता है। नोट, Fe2+ में बदल जाता है। Fe2+ का Fe3+ में परिवर्तन होना ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ Fe2+ की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होकर Fe3+ फेरिक हो जाती है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। अगर ऑक्सीजनीकरण होता है तो ऑक्सीजन जुड़ती है परंतु ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इतना ही अंतर होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजनीकरण कहलाता है और हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वह मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। मेट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजनीकरण कहलाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बेल आइकन को टच करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में।